उसका असर ये हुआ कि जिस दिन उसके पास 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने का बजट आया, उसने उस एडिटर को लात मार दी कि चल निकल। कई मामलों में तो $150 तक उन्होंने मुझे पर आवर दिया है। फिलहाल इंडिया में भर भर के फ्रीलांसर्स के लिए जॉब होने के बावजूद भी 95% फ्रीलांसर्स पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके नेगेटिव एटीट्यूड के कारण वो नहीं कमा पा रहे। पिछले कुछ सालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, इसमें इतनी सारी प्रोफेशनल जॉब निकली है फ्रीलांसर्स के लिए, लेकिन फिर भी कुछ एक ही फ्रीलांसर है जो पैसा बना पा रहे हैं, बाकी सब नल्ले बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड गलत है, काम के प्रति उनका नजरिया गलत। अगर आप एक फ्रीलांसर हो और सचमुच आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाए, और मैं दावा करता हूँ पूरे इंटरनेट पे इस तरह का एक भी वीडियो नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सचमुच आपके अंदर है और सचमुच आप वो गलतियां कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि वो गलती है। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो और प्रॉपर काम नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो जल्दी चला जा रहा है, ये वीडियो आप ही के लिए बना है। सबसे पहली गलती जो फ्रीलांसर्स कर रहे हैं वो है एक्सपेक्टेशन। उनकी एक्सपेक्टेशन है, एक 22-23 साल के वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसर की एक्सपेक्टेशन है कि वो 6 महीने में 3 लाख रुपए महीना कमाने लग जाए। इम्पॉसिबल है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टरी करते हो, सीए बनते हो, सीएस बनते हो, लॉयर बनते हो, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं आपको 3 लाख रुपए कमाने में, उतने में भी कभी नहीं कमा पाते। फिर कैसे आप थोड़े बहुत वीडियो एडिट करके 3 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे? दोपहर में 2-4 महीने कमा लिए तो कमा लिए, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। 3 लाख जरूर कमा पाओगे, समय लगेगा, सही लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, आपको सही लोग ढूंढने पड़ेंगे, सही क्लाइंट। खुद से कैसे पैसा कमाओगे? क्लाइंट से ही कमाओगे ना। आपको सही क्लाइंट ढूंढने पड़े, और सही क्लाइंट कब मिलते हैं? जब आप क्लाइंट का चुनाव नहीं करते हो। जब आप क्लाइंट का चुनाव करना छोड़ देते हो तो अपने आप आपके पास सही क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको कम से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक आप 30 साल के नहीं हो जाते, आपको पैसों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ कि 50 कमा रहा हूँ। 30 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है, रिलेशन बिल्ड करने हैं, एटीट्यूड सुधारना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, अच्छे क्लाइंट जोड़ने हैं, उसके बाद देखना पैसों के बारे में। मैंने अपने करियर की शुरुआत में बहुत सारी कंपनियां बदली, बिल्कुल भी मैंने मैटर नहीं किया कि कंपनी मुझे कितना पैसा दे रही है, मुझे क्या काम मिलने वाला है वहां से, ताकि मैं क्या सीखूंगा, किन लोगों के साथ मिलूंगा, कौन लोग मेरे कॉलीग होंगे, किन क्लाइंट्स के साथ काम करूंगा, ये मैटर करता है। फिर अपने आप पैसा मिलता है। पिछले 6-7 सालों से मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दूसरी गलती है क्लाइंट को एहसान जताना। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, 6 महीने पहले उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसका बजट था 10,000 रुपए महीना। अब बजट था उसका, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 10,000 से ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने YouTube के लिए 10,000 रुपए महीना बजट रखा था एडिटिंग के लिए। उसने एक एडिटर को पकड़ा। एडिटर बोले, भैया मैं तो 700 रुपए से कम में बात ही नहीं करता, मेरे को तो एक वीडियो के 699 रुपए चाहिए और कवर बनाने के 200 रुपए अलग लेता हूँ, मतलब 900 रुपए। 30 वीडियो का 27,000 रुपए से 8 आने कम नहीं लूंगा। इसी लहजे में, इसी तरीके से बात करी उसने उससे। उसने हाथ जोड़ के बोला कि दादा मेरे पास पैसे नहीं है, 10,000 रुपए का बजट है मेरा, करोगे? एडिटर मान गया, हाँ करूंगा। इसका मतलब सबसे पहले उसने अपने आप को गलत पोर्ट्रे किया। अगर उस सच में वो 27,000 का आदमी तो 10,000 में क्यों माना? 10,000 में नहीं मानना चाहिए। और अगर मान रहा है, इसका मतलब वो लीनियंट है। अब वो माना, उसके बाद उसने 15-20 दिन काम किया। उसके बाद क्या होने लगा? काम में डिले होने लगा, क्वालिटी डिग्रेड हो गई। जब मेरे फ्रेंड ने उसको बोला कि यार भैया क्वालिटी डिग्रेड हो रही, बोले सर 300 रुपए में इतना ही मिलता है। उसको वो लिटरली एहसान जताने लग गया कि मैं 300 रुपए में आपका वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मतलब मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। मार्केट में तो लोग 500-1000 रुपए ले रहे होंगे, लेकिन आप तो फिलहाल 300 ले रहे हो। आपने तो 300 में एग्री किया है, आपको तो पूरी क्वालिटी देनी चाहिए, बट उसने नहीं दी। जानते हो इसका असर क्या हुआ? क्या मेरे फ्रेंड का यूट्यूब चैनल बंद हो गया? वो तो अभी फल फूल रहा है। उसका असर ये हुआ कि जिस दिन उसके पास 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने का बजट आया, उसने उस एडिटर को लात मार दी कि चल निकल, क्योंकि उसने उसका नेगेटिव एटीट्यूड देख लिया था कि यार ये बंदा तो बड़ा नेगेटिव है। अभी भी उसके साथ सेम चीज हो रही है। उसने अभी क्या किया है, अभी एक एजेंसी को हायर किया है। वो एजेंसी ने बोला कि हम तो 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लेते, मार्केट में 80 है, हम 50 लेते हैं। बोले दादा मेरा तो 20,000 का बजट है, आप कर सकते हो तो कर दो। वो मान गए। महीने 2 महीने अच्छा काम किया उन्होंने, अभी उन्होंने फिर से क्वालिटी डिग्रेड कर दी, समय पे काम नहीं कर रहे। अब वो उनके हाथ पैर जोड़ता है कि यार भैया कर दो कर दो कर दो। आपको क्या लगता है? आप ही बताओ, क्या एजेंसी इस तरह का बिहेव कर रही है या फ्रीलांसर इस तरह का बिहेव कर रहा है तो पैसा बढ़ा देगा क्या? कोई भी नहीं बढ़ाएगा, मैं भी नहीं बढ़ाऊंगा, आप भी नहीं बढ़ाओगे। और जिस दिन आपके पास पैसा आएगा, बजट आएगा, आप उस एजेंसी को, उस फ्रीलांसर को लात मार दोगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है।
तो अब इस केस में करना क्या चाहिए? मैं क्या करता हूँ, मैं भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से। एट दिस मोमेंट आई चार्ज 50, 60, 70, 75, $80 पर आवर एज वेल। $80 पर घंटे तक भी मैं चार्ज करता हूँ अपने क्लाइंट से। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता कि $80 लूंगा, आना हो तो आने, तो घर बैठ। पोलाइटली बात करता हूँ। अगर कोई स्टार्टअप होता है, बोलता है कि यार हमारा बजट $10 का है, मैं $10 में भी काम करता हूँ उनके लिए। अभी भी कर रहा हूँ। फिलहाल आज टुडे 8 अक्टूबर 2024 को अभी भी मेरे पास एक क्लाइंट है जिसके लिए मैं $10 में काम कर रहा हूँ। 12 दिन पहले ही वो क्लाइंट मैंने लिया है। लेकिन मैं किस तरह से उन्हें अप्रोच करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मुझे 100 घंटे का काम दीजिए, मैं 20-22 दिन में करके दूंगा। 100 घंटे का काम मैं कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मैं, अगर मुझे लगता है कि यार काम सच में बर्डन ज़्यादा है और $10 इज नॉट इनफ, मैं पोलाइटली उन्हें बोलता हूँ, एक पोलाइट ईमेल लिखता हूँ, बात करता हूँ कि मैं आगे से काम नहीं कर पाऊंगा इस रेट पे, मुझे XX अमाउंट चाहिए। अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ अगले 22 दिन का, नेक्स्ट 100 आवर का। अगले 22 दिन में आपके साथ काम करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट काम है आप मुझसे करा लीजिए। इस 22 दिन में आप किसी दूसरे बंदे को ढूंढ लीजिए। और ऐसा ही होता है, अगर वो बजट इंक्रीज नहीं कर पाते तो दूसरे को ढूंढ लेते हैं। मैं बिल्कुल भी उन्हें गालियां नहीं देता हूँ या मैं ह्यूमिलिएट नहीं करता हूँ या मैं अपने एटीट्यूड में ये दर्शाता ही नहीं हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे आ भी नहीं रहा होता, क्योंकि उनके पास नहीं है बजट। नहीं है तो नहीं है, मुझे नहीं पुर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, मुझे पुर रहा है तो मैं करूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कर भी रहा हूँ और मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ। क्यों? या तो मैं करूँ या तो मैं ना करूँ। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? जिस दिन उनके पास बजट आता है, जिस दिन उनके पास में ऐसा काम आता है जो अर्जेंटली करना है, सबसे पहला ईमेल, सबसे पहला कॉल मेरे पास आता है कि यार अंकित बहुत अर्जेंट काम में करोगे क्या? यस मैं कर दूंगा, $120 पर आवर मेरा चार्ज है। वो भी मैं अकड़ के नहीं बोलता हूँ, पोलाइटली बोलता हूँ, और वो देते हैं। पिछले 6 साल में मेरे साथ 50 से भी ज्यादा बार ऐसा हो चुका है। जब वापस मेरा क्लाइंट आता है तो मैं उन्हें $80, $50, $60, $100, कई मामलों में तो $150 तक उन्होंने मुझे पर आवर दिया है। ऐसा कई बार हो चुका है, 1 बार 2 बार नहीं, 50 बार। क्योंकि दे नो मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, मेरे काम की क्वालिटी अच्छी है। कम पैसों में भी मैंने क्वालिटी डिग्रेड नहीं होने दी। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपकी क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, अदरवाइज आपको कभी अच्छा काम नहीं मिलेगा, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पैसे के लिए अच्छा क्लाइंट छोड़ देते हैं। आप समझिए, अगर किसी ने कोई कंपनी स्टार्टअप की है, जिस दिन स्टार्टअप चालू हुआ उस दिन वो कंपनी थोड़ी करोड़ों की बड़ी कंपनी होती है, उसको बनने में सालों लगते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल। अब अगर आप ये पहचान नहीं पा रहे हो कि यार ये कंपनी में पोटेंशियल है और आप उसके साथ नेगेटिव एटीट्यूड से पेश आ रहे हो, तो जिस दिन वो बड़े बन चुके होंगे उस दिन 100% आप उनके साथ नहीं होगे। फिलहाल मेरे पास 3 ऐसे क्लाइंट है जिनके लिए मैं रेगुलरली काम करता हूँ। $2 पर आवर पे उनके साथ मैंने काम किया था। जस्ट ₹100 घंटा, जस्ट ₹800 पर डे, और वो भी 12 घंटे काम किया था उनके लिए। मतलब ₹16,000 महीना, मात्र ₹16,000 महीने में मैंने उनके लिए काम। नाउ दे आर पेइंग $100 से भी ज्यादा मुझे पे कर रहे हैं। हालांकि मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ उनके साथ, लेकिन जितना भी काम आता है, जो मांगता वो मिलता है, क्योंकि अब वो बड़े बन चुके हैं। अगर उस समय मैंने नेगेटिव एटीट्यूड शो किया होता, आज मैं उनसे पैसा ही नहीं कमा रहा होता, और पूरी जिंदगी जब तक वो कंपनी चलेगी वो मुझे काम देते रहेंगे, क्योंकि मैंने रिलेशन बिल्ड कर ली। यही तीसरी सबसे बड़ी गलती है, आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते। आप सोचते हो कि जिंदगी बस 6 ही महीने की है, इस 6 महीने में कमा लिया तो कमा लिया। जिंदगी तो पूरी जिंदगी है, सालों की, दशकों की है। आपको तो अगले 50 साल काम करना है। अगर आप 20 साल के हो तो यू विल वर्क फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स एटलीस्ट। आप 30 साल को लेके चलो, साल 2 साल को नहीं। तो आपको क्लाइंट्स बनाने हैं, रिलेशंस बिल्ड करने हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिसमें आपको ग्रोथ का पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि जब वो बड़े बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी बड़े बन जाएंगे। चौथी बड़ी गलती, प्रोफेशनलिज्म, समय पे काम करके नहीं देना। ये तो 99% फ्रीलांसर के साथ हो रहा है, 99%। अगर मैंने बोला है कि मैं सोमवार सुबह आपको ये काम कंप्लीट करके दे दूंगा, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सोमवार सुबह वो काम कंप्लीट करके नहीं दिया है। लेकिन 99% फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, डिले कर देते हैं काम में। मैं वहाँ बिजी था, मैं इसके साथ भी काम कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हो तो मुझे और पैसे के लिए और जगह भी काम करना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैं लेट हो गया। आपको क्या लगता है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? उनको दुख हो रहा है कि यार मैं कम पैसे में काम करा रहा हूँ, ये ले 400 करोड़ कर दे। जिंदगी में कभी आपको वो पैसा नहीं देंगे। और तो और उन्होंने आपका अगली फेस देख लिया है कि यार ये तो कितना अगली है, मन से कितना अगली है, जहाँ भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है इसमें, कभी आपको पैसा नहीं देंगे। और जिस दिन उनका काम खत्म हो गया आपको लात मार देंगे। और आपको लात मार भी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो आपकी जरूरत किसी को नहीं है। सो प्रोफेशनलिज्म बरकरार रखो। अगर आपने कमिटमेंट किया है, क्वालिटी का कमिटमेंट किया है, तो उस क्वालिटी का काम दो।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और सचमुच अगर आप ये गलतियां करते हो तो आप इस गलती को अब से सुधार के देखो, आपको अपने आप ही अच्छे क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही अच्छा काम मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब आपको अच्छे क्लाइंट मिलना, अच्छे काम मिलना शुरू हुआ तो अपने आप अच्छा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि यार 1% भी मेरी बात में सच्चाई है तो कमेंट जरूर कर देना, और इसमें कोई सुधार करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे किसी कंसेप्ट में मेरा कोई सा कंसेप्ट गलत है या कुछ चीजों को मैंने गलत इंटरप्रेट किया है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इन सब चीजों को लेकर। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।